Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna explain you MS Excel. So, what is MS Excel? MS Excel is basically an application software that we use to manage data. So, data को manage करने के लिए and it is created by Microsoft company. So, ये Microsoft company ने बनाया था और इसे हम स्पेशली यूज में लेते हैं स्प्रेडशीट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए. जैसे हमें एक कॉलेज का, स्कूल का डेटा या एम्प्लॉयज का डेटा, जैसे कोई भी छोटी से बड़ी कंपनी है, उसका डेटा हमें उनकी सैलरी बैकग्राउंड से लेकर हर चीज का हमें डेटा ऑर्गेनाइज करना है. तो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड this type of software, Microsoft Excel. So it is used for organize data, perform financial analysis, एनालाइज करना, जैसे बोनस ऐड हुआ है या कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं और उनकी मतलब लाइक किन्होंने लीव कर दिया है, किन्होंने रिजाइन दे दिया है या किन कोई नए ऐड हुए हैं एम्प्लॉयज, उन सबका डेटा उसमें रहता है. ठीक है. सो हैंडलिंग करना, उन्हें उनका इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ये सारी चीजें हम MS एक्सेल में करते हैं. तो डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, चार्टिंग, ग्राफिंग, ग्राफिक्स भी कर सकते हैं. लाइक ग्राफिंग मतलब उसमें रिलेटेड हम ग्राफ भी बना सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं. जैसे 2005 या 2010 में क्या ग्राफ था, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने बढ़े, कितने कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई, लाइक 2020 में कितनी थी, 2021 में कितनी थी, तो वो सारे चार्ट भी हम बना सकते हैं. ठीक है. तो एक्सेल के लिए लाइक वर्जन्स जो है वो 2003 2007 में थोड़ा अलग था. लाइक 2003 में रो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कम थे एंड 2007 में ज्यादा थे. तो ये ज्यादा और कम से क्या मतलब है, लाइक हम ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं 2007 एंड 10 वर्जन में एज कम्पेयर टू 2003 वर्जन में. लाइक 2010 एंड 7 में आपका लाइक 1,48,576 rows and 16,384 कॉलम्स यहाँ पर शो है. ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपको 2010 वर्जन का में बना के आपको दिखाऊंगी सारी चीजें जो भी है, हमारे एवरेज है, फंक्शन और मैक्सिमम, मिनिमम और सेल्स के बारे में सारा शो करूंगी. तो MS एक्सेल में हम लाइक कोई भी रो है या कॉलम है, उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो जहां पर मिलते हैं एक पॉइंट पे, तो एक बॉक्स क्रिएट होता है. एक बॉक्स को हम बोलते हैं सेल. ठीक है. तो इस सेल में हम क्या करते हैं, वैल्यूज इनपुट करते हैं. जैसे उसका नेम है, उसकी सैलरी है या उसका जो भी है डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है, उसके मार्क्स है, तो हम वहां पर उसे पुट करते हैं. ओके. एंड देन ये सारे जो होते हैं, जैसे ये रोज मैं आपको शो करती हूँ. जैसे B2 होता है, B2 का मतलब होता है B कॉलम में सेकंड जो है वो रो है. ठीक है. जैसे आपको प्लेन करती हूँ, लाइक इसमें दिखा रखा है. जैसे यहाँ पर आपने इस वाले को बोलेंगे, इसे बोलते हैं सेल. ठीक है. एक छोटी सी यूनिट होती है, इसे हम सेल बोलते हैं. जैसे फर्स्ट सेल में A1 में हमने इसे A2 बोलेंगे, इसे A3, इसे A4. ठीक है. एंड B1, B2, B3, B4, C1, C1, C2, C3, C4. ठीक है. इसी तरह D1. तो ये सारी क्या होती है, सेल्स होती है. ठीक है. ये कॉलम्स है एंड ये रोज है 1 2 3. ठीक है. तो जब भी हमें क्या करना है, लाइक कंपनीज का जैसे कोई भी डेटा हैंडल करना है, तो हम क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज पुट करते हैं. देन उस डेटा को मैनेज कैसे किया, जैसे हमें एडिशन करना है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो सारी कैलकुलेशन लाइक फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. जैसे पर्टिकुलर ये D कॉलम में हमें इसका आउटपुट चाहिए, इसका समेशन चाहिए, तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को पुट करेंगे. ओके. सो there are three types of referencing: relative referencing, absolute referencing and mixed referencing. Relative means to in this type of cell are referred by the position in worksheet relative to the cell. जहां पर पोजीशन मतलब उस सेल की पोजीशन हम देते हैं, वहां पर ही फॉर्मूला वो क्या होता है, हम एंटर करते हैं. जैसे हमें ये फॉर्मूला है हमारा कि हमें A2, B2 और C2 इन तीनों को प्लस करना है एंड उसका आउटपुट हमें D2 में क्या करना है, डिस्प्ले करना है. ऐसे ही हमें D3, D4 जो भी है, A3, B3 एंड C3, इसका जो है आउटपुट हमें किस में करना है, इनका एडिशन मुझे D3 में करना है. ऐसे D4 में इनका एडिशन करना है. ठीक है. तो इसके लिए हम मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव रेफरेंसिंग करना पड़ेगा. और रिलेटिव रेफरेंसिंग लाइक यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे इसका समेशन यहाँ पर चाहिए. ठीक है.
तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, फॉर्मूला बार में जब भी फॉर्मूला आप स्टार्ट करोगे तो इक्वल्स टू साइन से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा B1 प्लस C1, तो ये किसे शो करेगा, इन दोनों का आउटपुट, मतलब इन दोनों के एडिशन का सॉफ्टवेयर। एंड मुझे ये फॉर्मूला इस पूरे में क्लिक करना है, इस पूरे में हमें अप्लाई करना है कि D2 प्लस C2 का जो आउटपुट है वो इसमें आ जाए। तो हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस साइन जब तक नहीं आता हम यहाँ पर रखेंगे कर्सर को, एंड देन हम लेफ्ट की जो है प्रेस करके माउस की एंड इसे ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो इनका जो है समीशन है वो हमें यहाँ पर शो हो गया। तो इस तरह फॉर्मूला कॉपी हो गया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर B1 प्लस C1 लिखा है, B2 प्लस C2 यहाँ देखिए, और यहाँ पर क्या लिखा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर B3 प्लस C3 एंड B4 प्लस C4, ओके। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट रेफरेंसिंग है हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हम जहाँ पर यूज में लेते हैं जहाँ पर हम फिक्स्ड, एक पोजीशन तो फिक्स रहती है। जैसे हमें बोनस प्लस करना है इस सैलरी में, तो हमें एक पोजीशन तो फिक्स है, ठीक है, बोनस फिक्स है, लेकिन जो सैलरी है वो अलग अलग है एम्प्लॉयज की। तो फॉर दैट हमें इन्हें प्लस करना है हर एक सेल से, हर एक, मतलब B2 B3 है, B4 है, B5 है, इन सब में प्लस करना है C2 का डेटा। तो C2 जो है वो फिक्स है, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले से यहाँ पर लिख रखा है, तो ये सैलरी है, ये बोनस है, बोनस 5000 है। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला जैसे कि होगा, तो यहाँ पर हमें B2 लिखना पड़ेगा। B2 में हम क्या प्लस करना है, लाइक डॉलर से हम स्टार्ट करेंगे। जो C2 में हमारा डेटा है, तो C2 में डेटा क्या है हमारा 5000 है। तो जब 5000 हमने करा, जैसे इस पे मैंने ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जब भी हम यहाँ पर B2 प्लस डॉलर C2 $2, तो जब ये लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा कि यहाँ पर इक्वल्स टू से स्टार्ट नहीं हुआ है। हमेशा फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, ओके। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप फॉरगेट हो गए, जैसे मैं फॉरगेट हो गई थी, तो वहां पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल्स टू साइन आपको जरूर लगाना है। इक्वल्स टू फॉर्मूला स्टार्ट होता है तो कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो इक्वल्स टू से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 17,000 हो गए। इसी तरह ये फॉर्मूला मुझे इन सब सेल्स में कॉपी करना है। देन मैं अगेन वही चीज करूंगी, यहाँ से मैं ड्रैग करूंगी एंड यहाँ पर करूंगी। तो यहाँ देख सकते हो 15,000 प्लस 5,000 20,000 एंड 20,000 प्लस 5,000 5। तो यहाँ देखिए बिल्कुल B3 है, यहाँ पर B2 है, B2 प्लस दे रखा है, यहाँ B3 प्लस दे रखा है, यहाँ पर B4 प्लस दे रखा है। तो ये जो रेफरेंसिंग है वो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ओके। अब नेक्स्ट हमें सैलरी यहाँ पर कुछ और भी दे रखी है, जैसे हम इसे हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ओके। एंड यहाँ पर कुछ न्यू डेटा अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर न्यू डेटा कुछ पुट कर दिया है, ठीक है। तो अगर मुझे 5,000 फर्स्ट मुझे इन सब में प्लस करना है, देन 6,000 इन सब में प्लस करना है, अलग अलग मिक्स रेफरेंसिंग में। ये तो हुआ हमारा रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अब मिक्स रेफरेंसिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में आपने क्या देखा कि मुझे बोनस प्लस करना था हर चीज में। मिक्स रेफरेंसिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का, ठीक है। जैसे ये नंबर 1 और नंबर 2 दे रखा है और इसका टोटल दे रखा है, ओके। तो हमें क्या करना है इसमें कि टोटल 1 एंड टोटल 2 अलग अलग दे रखा है, तो नो साइन बिफोर अ रो एंड कॉलम मेक्स इट रिलेटिव सेल एड्रेस, एंड साइन डॉलर साइन जो होता है बिफोर अ कॉलम नंबर लेटर एंड रो नंबर मेक्स
तो ये चीजें लगाई जाती है, जो चीज फिक्स रहती है उसके आगे हम डॉलर साइन पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे आपको ये समझना है, जैसे नंबर 1 में हमने कुछ डेटा पुट करा है, नंबर 2 में कुछ डेटा पुट करा है, देन हमें उसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो डिस्प्ले करना है उसका टोटल, जैसे 40 को हमने 36 में प्लस करा है, ठीक है, तो 76 आ गया। देन 11 में 36 प्लस किया है, देन 40 to 47 आया। देन 19 में हमने 36 प्लस करा है, देन ये आया है 50। देन 76 में, मतलब 36 हमें सब में प्लस करना है। तो इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। जैसे मुझे ये 5000 है, अगेन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन इक्वल्स टू से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। देन B2 से मुझे एडिशन चालू करना है, ठीक है, एंड प्लस, देन डॉलर, प्लस किसे करना है मुझे, C2 का डेटा जो है, ठीक है, तो $2। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए ये 5000 इन सबसे प्लस हो गया। अगर मैं इसमें इसका एड्रेस दे दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर बाय द वे मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, 6000 प्लस होगा। और ये चीज अगर मैं यहाँ पर कॉपी कर देती हूँ, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल चेंज हो जाएगी। देखिए अब 6000 प्लस हो रहा है इसमें। यहाँ पर अगर आप फॉर्मूले पे ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, B3 जो हो रहा है वो 6000 से प्लस हो रहा है, एंड B4 जो है वो भी 6000 से, इससे डेटा से प्लस हो रहा है। तो इस तरह से ये मिक्स रेस्पेंसी कम करती है। अब हम फंक्शंस जो है, हम एडिशंस करते हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो नंबर्स का एवरेज कैसे निकालें। जैसे रेंडमली मैं आपको नंबर्स देती हूँ, ओके, एंड मुझे उसका एडिशन चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पर इसका टोटल चाहिए, तो मैंने टोटल यहाँ लिखा, एंड मुझे टोटल यहाँ पर चाहिए, ठीक है, इस वाले सेल में चाहिए, तो मैं फॉर्मूला बार में क्लिक करूंगी, एंड इक्वल्स टू। तो इनके लिए प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब पहले से डिफाइंड होते हैं, एडिशन के, एवरेज के, मिनिमम मैक्सिमम के हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन करा था कि इनके फंक्शंस हैं क्या, ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें यहाँ पर प्लस साइन बताया था, ओके, सो हियर अगर हमें डिफाइन करना है, फॉर दैट यहाँ पर हमें इक्वल्स टू साइन लगाना पड़ेगा, एंड लाइक मुझे इनका समेशन निकालना है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू से स्टार्ट करके सम फंक्शन मुझे लिखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर सम पहले से प्री डिफाइंड है, इस पर डबल क्लिक करेंगे आप, एंड आपको ये बताना पड़ेगा आपको कहां से कहां तक टोटल करना है। तो मुझे B9 से लेकर B11 तक टोटल करना है। तो B9 से लेकर मुझे कॉलम का साइन लगाएंगे शिफ्ट दबा के, ठीक है, एंड B11 तक मुझे करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन मुझे क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो इसका टोटल आ जाएगा। ऐसे ही आप एवरेज फंक्शन भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे एवरेज फंक्शन इस पे अप्लाई करना है, इन नंबर्स का एवरेज चाहिए, इन तीनों नंबर्स का, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, एंड एवरेज फंक्शन जैसे इसमें दे रखा है इस पर डबल क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर B9 से लेकर मुझे B11 का एवरेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको B9 से B11 इन तीनों नंबर्स का 45, 560 एंड 569 इनका आपको आउटपुट डिस्प्ले हो गया। इसी तरह आप मिनिमम फंक्शन भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे किसी और कॉलम में मिनिमम फंक्शन चाहिए, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए मिनिमम इनका, इन तीनों का, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 का। तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि यहाँ पर आप इस कॉलम में, G कॉलम में करना है, तो आपको फॉर्मूला बार में क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू यहाँ पर लाइक मिनिमम नंबर बताना है आपको, ठीक है, नंबर 1 B9 से लेकर B11 तक के बीच में मिनिमम नंबर कौन सा है, 45 इज मिनिमम,
जैसे आप देख सकते हैं तीनों नंबर में मिनिमम नंबर 45 है एंड मैक्सिमम नंबर भी आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम नंबर के लिए यहाँ पर मैक्स फंक्शन एम ए एक्स इक्वल्स टू में हमेशा स्टार्ट करेंगे एम ए एक्स। मैक्सिमम फंक्शन दे रखा है यहाँ पर B9 से लेकर B11 तक हम वैल्यूज को लेंगे। देन अगर हम देखते हैं तो 569 सबसे ग्रेटर वैल्यू है इन तीनों में। इस तरह से हम ये फंक्शंस लगा सकते हैं। ओके, तो ये सारे हम समेशन, जैसे हमने देखा कि जैसे हमें मार्क्स एडिट करने हैं स्टूडेंट्स के, साइंस के, मैथ्स के, ठीक है, तो ये सारे हैं मार्क्स को एडिशन हम इस तरह से कर सकते हैं फंक्शन में जाकर। ठीक है, ऐसी एवरेज मैंने आपको बताया, मैक्सिमम बताया, मिनिमम बताया। मिनिमम हम कर सकते हैं काउंट, काउंट इज ऑल्सो देयर। तो काउंट, जैसे मुझे बहुत लंबा डेटा है और उसे मुझे काउंट करना है, तो हाउ कैन, हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मुझे इस वैल्यू में मुझे देखना है कि यहाँ से कि कितनी वैल्यूज मुझे दे रखी है। जैसे हमने कुछ नंबर्स डाले हैं इसमें, रेंडमली बहुत सारे नंबर्स डाले हैं। ठीक है, तो ऐसे कई बार हमारे पास जैसे एम्प्लॉयज का डेटा है, अब वो कितने मतलब कितना बड़ा कॉलम है हमें पता नहीं है, कितनी वैल्यूज है। अगर हमें वैल्यूज काउंट करनी है, जैसे D2 से लेकर मुझे D14 तक कितनी है वैल्यूज काउंट करनी है, तो मैं काउंट फंक्शन लगाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पर काउंट लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे काउंट की वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, काउंट फंक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें काउंट बता रखा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। देन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक काउंट करना है, तो मुझे करना है D2 से लेकर D14 तक। तो D14 तक की वैल्यू की मुझे काउंटिंग करनी है कि कितनी वैल्यूज है वहां। ठीक है, 13 वैल्यूज है यहाँ पर। कितनी आई, 13 वैल्यूज। जैसे आप काउंट भी कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 वैल्यूज है। तो इस तरह से आप वैल्यूज भी काउंट कर सकते हैं। ओके, इन वैल्यूज की अगर आपको सॉर्टिंग करनी है इस डेटा की, तो आप सॉर्टिंग भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, जैसे A to Z फिल्टर है, यहाँ से A to Z करना है तो A सॉर्ट भी कर सकती हूँ ऐसे। जैसे सबसे पहले नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आना चाहिए, जैसे आशा आना चाहिए, AVG आना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे जैसे ई के लेटर्स बाद में आएंगे, तो हम उस तरीके से उसे करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज योर ये काउंट हो गया। देन फॉर्मेटिंग, एक तो ऑटो फॉर्मेटिंग होती है और एक हमारी होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दो फॉर्मेटिंग होती है। ऑटो फॉर्मेटिंग, हम ऑटो फॉर्मेट अपना आप ही होता है, जैसे हमें किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें कलरफुल चाहिए, जैसे हमें इस नाम के अक्षर को क्या करना है, हाईलाइट करना है। जैसे ए लेटर के जो जैसे स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमें रेड कलर से करना है, और हमें लाइक डी लेटर को हमें ग्रीन कलर से करना है, तो वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे आपके पास डेटा है, जैसे आप डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल, जैसे नंबर 1, एंड यहाँ पर मैंने नंबर 2 लिखा है। ठीक है, इसका डेटा इसमें एंटर है। ओके, एंड यहाँ पर तो कुछ डेटा एंटर है। ओके, देन मैंने इसे चूज करा। ठीक है, तो नॉर्मल जो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेट करने के लिए टेबल को आप इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होगी फॉर्मेटिंग से, ये देखिए नंबर आपके इस तरह से। तो आप आराम से अपने लाइक सॉर्ट करके डेटा को देख सकते हो कि कौन सा एम्प्लॉय का इस पर्टिकुलर डेटा है, तो आप इस तरह से सर्च कर सकते हो। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, कि ग्रेटर देन, लेस देन के अकॉर्डिंग, और टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे ए लेटर के टेक्स्ट को क्या करना है, फॉर्मेट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप
जैसे ए का मुझे रेड कलर चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह से ये लेटर सेलेक्ट कर ली। देन कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाकर मैंने हाईलाइट पे जाकर टेक्स्ट पे जाकर जैसे ए नाम की लेटर है उस पर मैंने कर दिया कि ए जहां पर लिखा हुआ है उसे रेड कलर से करा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो जहां पर भी ए आपको दिखेगा वहां पर क्या हो जाएगा, वो उसे हाईलाइट कर देगा, ठीक है। बार्स है, बार्स के अकॉर्डिंग भी आप कलरफुल, स्केल्स है, स्केल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसे इसे भी कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ऐसी। डेटा बार्स में जैसे आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अलग शो कर रहा है, डिक्रीज हो रही है तो अलग शो कर रहा है, ठीक है। आइकन्स में, ठीक है, डाउन एरो बढ़ रहा है किस तरह से जा रहा है वो इस तरह से पूरा ग्राफ भी शो, ठीक है। टॉप बॉटम हाईलाइट सेल्स रूल्स, तो इस तरह से ग्रेटर लेस देन, तो ये सारी चीजें भी आपको कर सकते हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग डेटा चूज कर सकते हो कि कौन सा जैसे डेटा ज्यादा है इस वैल्यू से, और उस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हो, ओके। और इंसर्ट कर सकते हो सेल, डिलीट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, लाइक ओके। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लाइक अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो। जैसे आपको कलर करना है स्पेशल सेल पे तो आप फिल कर सकते हो, इस पूरे सेल में कलर करना है तो सेल में कलर कर सकते हो। एक पर्टिकुलर सिर्फ टेक्स्ट पे करना है तो टेक्स्ट पे आप कलर कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट पे कलर करना है जैसे ये रेड कलर में हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से कई फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ओके। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग इस तरह से होती है, ओके। जैसे आपने ये देखा कि अलग अलग चीजों को हम फॉर्मेट कर सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग से। अल्फाबेटिकल अरेंज कर सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं, उसको ग्रेटर लेस के अकॉर्डिंग वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, या उसको बार के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। और नॉर्मल जो हमारी ऑटो फॉर्मेट होता है उसमें वो प्री डिफाइंड होता है, पहले से अवेलेबल होता है, ठीक है। So this is your MS Excel. In next class, we will discuss the next chapter. Till then, bye bye, students. Have a nice day.